जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस वालेसिया में लगी आग के पीड़ितों के करीब। कार्डिनल फिलिप नेरी एफएबीसी के अगले अध्यक्ष चुने गए। अदालत ने उस आदेश को वापस ले लिया जिसके कारण मणिपुर में जातीय दंगे भड़क उठे थे। केरल चर्च ने पुरोहित पर हमले की निंदा की, सरकार से कार्रवाई की मांग की। भारतीय धर्म प्रांतों ने बेघरों की मदद के लिए चालीसा अभियान शुरू किया। तमिल भाषा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए पुरोहित को सम्मानित किया गया। मेघालय विधानसभा ने कैथोलिक धर्म बहन के अपमान का मामला उठाया। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस वालेसिया में लगी आग के पीड़ितों के करीब। पोप फ्रांसिस ने वालेसिया शहर के एक अपार्टमेंट में लगी आग से प्रभावित सभी लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है, जहां 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई अन्य लोग लापता है। पूर्वी स्पेन में वालेसिया के कैंपानार उपनगर में एक अपार्टमेंट में लगी भयानक आग की खबर सुनकर पोप ने पीड़ित लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है एवं उन्हें अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया है। पोप की चिंता शुक्रवार को प्रेषित एक तार संदेश में व्यक्त हुई, जिसको वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो ने वालेसिया के महाधर्माध्यक्ष वालेसिया एनरिक बेनावेंट विडाल को भेजा है। गुरुवार को 14 मंजिल आवासीय परिसर में आग लगने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य अभी भी लापता हैं। कार्डिनल फिलिप नेरी एफएबीसी के अगले अध्यक्ष चुने गए। 22 फरवरी को बैंकॉक में फेडरेशन ऑफ बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ एशिया एफएबीसी की केंद्रीय समिति ने गोवा और दमन के भारतीय कार्डिनल फिलिप नेरी फेराव को अगले अध्यक्ष और फिलीपींस के कालुकन के बिशप पावलो वर्जिलिया को अगले उपाध्यक्ष के रूप में चुना। टोक्यो जापान के डिवाइन वर्ड आर्च बिशप टार्सिसियो इसाओ किकुची ने महासचिव के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल किया। तीनों कार्यकाल जनवरी 2025 में शुरू होंगे। आर्च बिशप कुकीची ने कहा, कृपया अपनी प्रार्थना में एशिया के बिशपों को याद रखें। वह 13 मई 2023 को चुने गए कैथोलिक चर्च के धर्मार्थ संगठन कारितास इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी है। कार्डिनल फेराव गोवा और दमन के आर्च बिशप और भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं। अदालत ने उस आदेश को वापस ले लिया जिसके कारण मणिपुर में जातीय दंगे भड़क उठे थे। मणिपुर राज्य में उच्च न्यायालय ने 22 फरवरी को एक विवादास्पद आदेश से एक पैराग्राफ हटा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कथित तौर पर राज्य में अभूतपूर्व जातीय दंगे हुए, जिसमें लगभग 175 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर ईसाई थे। मणिपुर राज्य उच्च न्यायालय ने मार्च 2023 के आदेश के उस हिस्से को हटा दिया जिसमें राज्य सरकार को हिंदू मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति पर एक सिफारिश भेजने का निर्देश दिया गया था, जिसके कारण ईसाई बहुसंख्यक कुकी आदिवासी लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा में कम से कम 175 लोग मारे गए और लगभग 1100 लोग घायल हो गए। करीब 30 लोगों के लापता होने की भी खबर है। रिपोर्ट के अनुसार दंगाई ने मंदिरों और चर्चों सहित लगभग 380 धार्मिक संरचनाओं को जला दिया या तोड़फोड़ की। मैतेई हिंदू और कुकी और जोस के बीच हिंसा में भी 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। केरल चर्च ने पुरोहित पर हमले की निंदा की, सरकार से कार्रवाई की मांग की। सिरो मालाबार चर्च ने 24 फरवरी को केरल में एक चर्च परिसर में घुसकर कुछ लोगों द्वारा एक पुरोहित पर किए गए हमले की निंदा की। पुरोहित के खिलाफ हिंसा पूरी तरह से निंदनीय है और सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चर्च के सार्वजनिक मामले के आयोग ने 23 फरवरी को पलाई धर्म प्रांत के अंतर्गत आने वाले पुंजर के सेंट मैरी फॉरेन चर्च में हुई घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मांग की। चर्च परिसर में मोटरसाइकिल सवारों द्वारा टक्कर मारे जाने के बाद सहायक पुरोहित फादर जोसेफ को घायल अवस्था में पलाई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आयोग ने कहा कि जब चर्च के अंदर धन्य संस्कार की आराधना चल रही थी, तब 50 से अधिक युवा बाहरी लोग 8 कारों और कुछ बाइकों में चर्च परिसर में आए। उन्होंने स्पष्ट रूप से सेवाओं को बाधित करने के लिए वाहनों को घुमाते हुए तेज आवाजें निकाली। आयोग का कहना है कि चर्च सेवाओं में खलल डालना और पुरोहित पर हमला करना केवल ईसाइयों की धार्मिक स्वतंत्रता और पूजा अधिकारों पर अतिक्रमण के रूप में समझा जा सकता है। इसने यह भी बताया कि इसी तरह की घटना धर्म प्रांत के कई अन्य चर्चों में भी होती रही है। तमिल भाषा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए पुरोहित को सम्मानित किया गया।
तमिलनाडु राज्य में एक कैथलिक पुरोहित ने इस साल पहली बार एक एंग्लिकन मिशनरी और एक तमिल विद्वान के नाम पर साहित्य पुरस्कार जीता है। राज्य के तमिल विकास विभाग ने 22 फरवरी को तंजौर धर्मप्रांत के फादर डी अमुधन को जॉर्ज उगाले पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार तमिल साहित्य और भाषा में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। इस पुरस्कार का नाम ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट मिशनरी पॉप के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने तमिलनाडु में 40 साल बिताए और तिरुकुल्लर जैसे कई तमिल शास्त्रीय कार्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तमिल भाषा में पॉप के योगदान को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी लोकप्रिय चेन्नई समुद्र तट पर उनकी प्रतिमा स्थापित की है। भारतीय धर्मप्रांत ने बेघरों की मदद के लिए 40 अभियान शुरू किया। मैंगलोर में एक कैथलिक धर्मप्रांत ने बेघरों के लिए घर बनाने के उद्देश्य से एक विशेष लैटन ड्राइव डोनेट एंड टाइल्स विद ए स्माइल शुरू की है। दक्षिण कर्नाटक में मैंगलोर के बिशप पीटर पॉल सल्दाना ने कहा, हम इस प्रोजेक्ट पर 3 साल से काम कर रहे हैं। अब तक हम 75 नए घर बनाने में सफल रहे हैं और उन्हें 2023 में लाभार्थी को सौंप दिया जाएगा। बिशप सल्दाना ने 20 फरवरी को यह अभियान शुरू किया था। बिशप के अनुसार जो कोई भी 10,000 रुपये दान करेगा उसे स्मृति चिन्ह के रूप में एक टाइल्स दी जाएगी और जो लोग 50,000 रुपये अधिक देंगे उन्हें बिशप द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सल्दाना ने 22 फरवरी को बताया कि धर्मप्रांत इस परियोजना के लिए स्थानीय दान और परोपकारी माइकल डिसूजा के समर्थन पर निर्भर है। बिशप ने कहा, धर्मप्रांत ने घर बनाने की योजना बनाई है। प्रत्येक की लागत 8 लाख रुपए है और लागत का 51% प्रदान करेगा। शेष राशि स्थानीय परिषद और लाभार्थी को जुटानी होगी। एक घर का आकार 650 वर्ग फुट से 700 वर्ग फुट के बीच होगा। यह योजना उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन है। यह मुख्य रूप से कैथलिकों के लिए है, हालांकि गैर कैथलिक भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेघालय विधानसभा ने कैथलिक धर्म बहन के अपमान का मामला उठाया। मेघालय विधानसभा में एक विपक्षी सदस्य 22 फरवरी को 5 दिन पहले बस में यात्रा करते समय एक कैथलिक धर्म बहन को अपमानित किए जाने के बाद सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चार्ल्स ने शून्यकाल में बताया कि मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स के सीजू गांव में काम करने वाली धर्म बहन को कुछ यात्रियों द्वारा उसकी धर्म बहन की पोशाक और ईसाई धर्म के लिए परेशान करने के बाद बस से उतरने के लिए मजबूर किया गया था। पाइन ग्रोव ने कहा, अपनी धार्मिक पोशाक पहनने वाले धार्मिक व्यक्तियों का उत्पीड़न अनावश्यक है। राज्य के मंत्री रक्कम संगमा, जो विधानसभा के वेस्ट गारो हिल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने भी मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के साथ यह मामला उठाया है। वे चाहते हैं कि मेघालय सरकार इस मामले को संघीय सरकार और पड़ोसी राज्य असम के शासकों के साथ उठाए, जहां धर्म बहन का अपमान हुआ था। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।